सेकंड पार्ट में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि कहा जाए कि द हरिजन अनटोल्ड माई, कुछ इसी तरह के सिद्धांतों को गांधी जी मानते थे। और दूसरा एक वो दौर था कि अकेले गांधी ही नहीं थे, इसलिए लिखते समय ये याद रखिएगा कि जिस पीरियड में गांधी ने सर्वोदय चलाया था उस समय भारत के किसी और भाग से क्या कोई और नेता था, उसका भी कोई मूवमेंट था। ये कहा जाए कि गांधी इतने समय तक चलते रहे कि बहुत सारे लोग गांधी जैसा बनने का प्रयास किए, गांधी के विपरीत भी चलते रहे। और कुछ लोग तो थे जैसे गांधी जी सिद्धांत देते थे वैसे वो भी सिद्धांत देते थे। क्या गांधी के दौर में विश्व के पटल पर कोई और सिद्धांत को चलाने वाला कोई और व्यक्ति था? पैरेलल इनके सिद्धांत चलते थे। गांधी की मजबूरी थी सर्वोदय देना। सर्वोदय में तो सभी लोग थे, हिंदू मुस्लिम दलित जितने लोग थे सब लोग थे। गांधी इस सिद्धांत को सर्वोदय का नाम क्यों दिए? आज भी भारत की स्थितियों में गरीबी की रेखा का निर्धारण किया जाता है, गरीबों का निर्धारण किया जाता है, उनको आज भी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं दी जाती हैं। क्या संविधान की प्रस्तावना यह देख करके बनाई गई थी कि गांधी के सारे सिद्धांत समाहित हो जाएं? अगर सारे सिद्धांत समाहित हो गए, यह अपलिफ्टमेंट का जो कंसेप्ट है इसको इतना दिन क्यों लग गया? क्या जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक गांधी इसी तरह के सिद्धांतों में चलते रहेंगे किसी एक व्यक्ति के दिमाग के ऊपर? यह कहा जा सकता है कि विश्व के दबाव में गांधी अंतर्राष्ट्रीय भी थे। गांधी राष्ट्रीय कम थे, अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा थे। गांधी कभी भी सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा था। उन्होंने हर चीज़ में उन्होंने आत्मीयता के साथ, आत्मविश्वास के साथ भारत के जो बचे खुचे लोग थे, जब दलित नेता बाबा साहब अम्बेडकर अपने को घोषित कर लिए, उन्होंने कहा कि वो याद होगा आप लोगों को, जिन्ना की मांगे अम्बेडकर की, नेहरू की, फिर इसके बाद गांधी की आई, सबके साथ सूत्रीय मांगे थी। सूत्रीय मांगों में अम्बेडकर ने कहा कि जब मुसलमानों के लिए एक अलग देश बन सकता है तो हमारी भी पॉपुलेशन इसके आसपास है, हम उस वर्ग विशेष के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, इसलिए हमारा भी देश होना चाहिए। तब गांधी ने कहा था कि यह आंदोलन जो अब तक हम लोग लायक खींचते हुए भारत की आज़ादी का कंसेप्ट सपना देखे थे, ये सपना आखिर है किसका? रजवाड़ों को जरूरत नहीं, अंग्रेजों की बातों को भारतीय कम लोग समझ पाते हैं, परसेंटेज कम है। तो फिर ये लड़ाई किसके लिए लड़ी गई? 1857 से लेते 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 आए 1932 तक। तब अम्बेडकर और इनके बीच में जो समझौता हुआ था वो इसी बात को हुआ था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल मेन। कौन कौन से लोग थे? हरिजन में उन्होंने लिखा था। उन सिद्धांतों को जब आप कॉपी पर लिखेंगे तब आपको खुद लगेगा कि एक विधि की दृष्टि से एक व्यक्ति के विचार जब वो अपने दायित्व बोध करता है तब कहा जाता है कि ये सर्वोदय की तरफ जा रहा है। सर्वोदय में विधि का भी बल है, समाज का भी बल है, और जितना आत्मबल के साथ इन लोगों ने उस विचार को रखा था उसको कोड करते हुए आगे प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। कुछ कंक्रीट इनके कोटेशन है गांधी जी के। गांधी की जहाँ से भी व्याख्या करेंगे, संपूर्ण व्याख्या नहीं होगी, प्रश्न के अनुसार गांधी के सर्वोदय में क्या लिखा जाएगा। विनोबा भावे थे, पंडित मोतीलाल नेहरू थे, टीवी सप्रू थे, ये सब नेता ऊपर आ चुके थे। नेहरू जी एक पॉलिटिकल व्यू से चलते ही थे, जिन्ना भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी आ गए थे, मुखर्जी मर चुके थे, नौरोजी नहीं थे।
अंग्रेजों में वो कौन से लिबरल शासक थे जो गांधी जी को कुछ मदद कर देते थे सिद्धांत के रूप। इस तरह की जब बातें सोच करके आप लिखेंगे तो ये मान के लिखिएगा कि उस समय की परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी कि गांधी उस प्रतिकूल स्थितियों से कैसे समाज को, एक आत्मविश्वास ही उनका था कि आगे लेके जा रहे थे। आजकल लोग एक घर नहीं चला पाते। भारत को एकजुट करना हो तो लोकतंत्र में देखिए क्या निशानी आती है, कितने परसेंट वोट। आज भी सरकारें 50%, 49% और 51% पर गवर्नमेंट बनाती है। पता लगा कि 20% वोट पा करके गवर्नमेंट चला रहे और प्रतिनिधित्व करते हैं 100% का। गांधी का यही लोकतंत्र है। सर्वोदय के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं दी जाएं, जो लोग हैं उनसे इंट्रोड्यूस किया जाए, उनको अलग किया जाए। ये वर्ग विशेष हैं, इनके लिए योजना है। माना कि बनाते समय राज्य एक कंसेप्ट आया, राज्य के सिद्धांतों के प्रतिपूर्ति के लिए जो लोग उसके लिए दायी हैं उन्हें जब तक समाज से अलग चिन्हित नहीं करेंगे, अलग वर्ग का नाम नहीं देंगे, तब तक उनका विकास नहीं होगा। लेकिन अब तक देर हो चुकी है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या है जिनके घर के पते पर चिट्ठी नहीं जाती है। उनको घर बनाने की जगह नहीं है भारत में। पैदा तो हो गए हैं। ये गांधी की आत्मा के साथ न्याय नहीं हो रहा, सिद्धांत के साथ न्याय नहीं है। खाना पीना आदमी किसी तरह से कर सकता है, चला सकता है परिवार। क्या सरकार के अनुदानों पर आज भी वह जिंदा रहे, यही अपलिफ्टमेंट बना रहे? उनको बिजली, सड़क, पानी जो आधुनिक युग की जीवन चलाने के लिए ज़रूरत है, उसे शासन आज भी देने में असफल होता है। क्यों? व्यक्तियों की सोच क्या उस गांधी की सोच के, उस युग की सोच से पीछे चल रही है, जबकि शताब्दी आगे चल रही है। इतने आउटलाइन हैं, इनमें कुछ चीज़ें आप अपनी सर्वोदय के सिद्धांत के आधार पर जोड़ लीजिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, होशियारी से लिखिएगा। प्रश्न का जो स्वरूप होगा उत्तर उसी तरह से आएगा और निष्कर्ष उसी रूप में लिखा जाएगा। नहीं तो लिखने के पहले कभी डिपार्टमेंट में दिखा लीजिएगा। जहाँ संशोधन होगा वहाँ विद्यार्थी की हैसियत से हम भी कर देंगे। थैंक यू।